एक दफ़ा की बात है, एक राजा और रानी हुआ करते थे जिनकी एक बेटी थी जिसका नाम रुपेंद्र था। रानी बहुत खूबसूरत थी। राजा बहुत बुढ़े हो चुके थे और रानी की तरह उनकी खूबसूरत बेटी रुपेंद्र की हरी आंखें और लंबे सुनहरे बाल थे। वो आपस में खुशी से रहते और वो रुपेंद्र से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा रानी रुपेंद्र की शादी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने रुपेंद्र से इजाज़त ली और वक्त बर्बाद किए बगैर उन्होंने अगले दिन काफ़ी सारे लड़कों को बुलाया और रुपेंद्र को बुलाकर उससे अपने फेवरेट लड़के को चूज़ करने की बात की। लेकिन रुपेंद्र चाहती थी उसको कोई काबिल लड़का मिले, इसलिए उसने पहले, दूसरे और तीसरे को तो शक्ल से ही रिजेक्ट कर दिया। उसने पहले से ही प्लान बना रखा था, इसलिए वो आगे वाले एक लड़के के पास गई, उसे रिजेक्ट किया और दोबारा आगे वाले 2 लड़कों के पास गई और उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। उन 4-5 को भगा के उसने, जो भी मेरी तीनों शर्तें पूरी करेगा वही मेरे से शादी करेगा। फिर राजकुमारी बोली, तुम्हें एक हीरा ढूंढना है और उससे अपने हाथों से बनाकर मुझे एक हीरे का हार देना है। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। इतना सुनते ही तीनों लड़के गायब हो गए। रुपेंद्र भी अपने रूम में चली गई। सबसे पहले राजकुमार लियो तालाब के किनारे हीरा ढूंढ रहा था जिससे वो हार बनाए, और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जो नहर के किनारे एक और हीरा ढूंढ रहा था। सब हीरे ढूंढने में मसरूफ थे। और दूसरी तरफ एलन को एक खाली जेल मिली। उसने उसमें जाकर देखा तो उसे प्लेट के नीचे एक हीरा मिल गया और एलेक्स ये देखकर हैरान रह गया और खुश हो गया। हक्का बक्का रह गया था वो हार बनाने और एक फैक्ट्री में जाकर उससे एक खूबसूरत हीरे का हार बना लिया। अगले दिन राजा ने सब राजकुमारों को राजकुमारी को बुलाया तो उन्होंने देखा कि एलन के हाथ में हीरे का हार है। एलन ने वो हार राजकुमारी को सौंपा और इसी तरह वो पहले राउंड का विनर बन गया। राजकुमारी ने दूसरी शर्त बताई और बोली, मुझे एक ऐसा परिंदा चाहिए जो पूरा सुनहरा और सोने से बना हो और उसके पंख लाल सुर्ख खून जैसे हो। ये सब सुनते ही लियो और जिमिन भागे गए। उन दोनों को पता था कि वो परिंदा कहाँ पर है। कभी जिमिन आ गया था तो कभी पीछे और कभी लियो आ गया था। लियो जाके लिफ्ट में चढ़ गया और बेचारा जिमिन लिफ्ट के बाहर रह गया। लियो नीचे वाले फ्लोर पर गया और उसी परिंदे को लेकर लिफ्ट में आ गया और उस परिंदे को राजकुमारी तक ले गया। वहीं बेचारा जिमिन ऊपर ही खड़ा रह गया और लियो परिंदा लेकर आ गया। लियो ने परिंदा राजकुमारी को दिया और इसी तरह वो दूसरे राउंड का चैंपियन बन गया। फिर बेचारा निराश जिमिन आया और तीसरी शर्त सुनने के लिए खड़ा हो गया। राजकुमारी ने अपनी तीसरी शर्त बोलना शुरू की। वो एक पहेली थी, लंबी और लाल सी चीज होती है जिसे हम खा सकते हैं। ये बात सुनते ही एलन भागा दौड़ा किचन की तरफ और एक लाल मिर्च उठाकर राजकुमारी के पास ले गया और पूछा कि ये वही है। राजकुमारी ने ना बोला तो एलन ने वो मिर्च बेचारे लिए तो इतनी मिर्ची लगी के लिए फौरन किचन की तरफ भागा पानी पीने के लिए। वो पानी के छींटे मार रहा था तभी उसका ध्यान हॉट डॉग पर गया। उसने गौर किया कि हॉट डॉग का दरमियान वाला हिस्सा भी लाल और लंबा है। उसने जल्दी से वो उठा लिया और राजकुमारी के पास ले गया। उसे बहुत खुशी हो रही थी, इसलिए जल्दी भागा दौड़ा राजकुमारी को बोला, क्या यही वो है? राजकुमारी ने हाँ में जवाब दिया और आखिरी राउंड का विनर भी लियो बन गया। और अब राजकुमारी की शादी लियो के साथ होगी क्योंकि लियो ने 2 राउंड जीत लिए थे। तो राजा रानी बगैर किसी टाइम वेस्ट किए बाकी राजकुमारों को घर भेज दिया और लियो और रुपेंद्र की शादी की तैयारियों में लग गए। अगले दिन उन दोनों की शादी थी। शादी पर उन्होंने कले के हर एक इंसान को बुलाया था और उन सब राजकुमारों को भी दिन से पहले लियो ने मुकाबला किया। उन दोनों की ताजपोशी हुई और उसके बाद उनकी शादी हो गई। राजा और रानी ने रुपेंद्र और लियो को अपनी कुर्सी संभालने के लिए वो खुद अपना बिस्तर संभालने चले गए क्योंकि उनकी भी उम्र हो चुकी थी। अब पुराने राजा रानी खराटे मारते और नए राजा रानी मेहनत से काम करते।